बचपन में मैं एक टाउनशिप में रहती थी। वहाँ हर साल मंदिर में मेले लगे होते थे। इन मेलों में आसपास के गांव के बहुत सारे दुकानदार आते थे। उनकी दुकानों में छोटे छोटे प्लास्टिक के खिलौने देखती थी मैं। शायद प्लास्टिक से मेरी पहली मुलाकात यहीं से हुई। लेकिन इसके अलावा घर में ज़्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल या देखना याद नहीं आता। दूध तक कांच की बोतल में आती थी। वो बोतलें अगले दिन वापस ले जाते थे, भर कर फिर ला देते थे। स्कूल के दिनों में तो कभी प्लास्टिक की थैली भी नहीं देखी। बचपन का ज़माना ऐसे ही याद आता है। इसके बाद तरह तरह के बिस्किट के पैकेट भी प्लास्टिक में आने लगे। तब किसी को नहीं पता था कि प्लास्टिक की आगे चलकर इतनी बड़ी समस्या बन जाएगी। हम जो प्लास्टिक फेंक देते हैं वो नालियों को जाम कर देती है, कूड़े के ढेरों में जमा हो जाती है। कूड़े के ढेरों में प्लास्टिक के ये पहाड़ छोटे छोटे हिस्सों में टूटने लगते हैं। इस टूटने की प्रक्रिया में जहरीले धुएं और हानिकारक केमिकल्स निकलते हैं जो आसपास रहने वाले लोगों को नुकसान पहुंचाती है। ये जहरीले केमिकल्स कूड़ेदान पर काम करने वाले लोगों की सेहत पर भी बुरा असर डालती है। प्लास्टिक का कचरा पानी के रास्ते में मिलकर नदियों और समुद्र तक पहुंच जाता है। कभी कभी ये समुद्री जीव के पेट में भी चला जाता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। जब प्लास्टिक टूटता है तो वो माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक बन जाता है। ये बहुत छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े खाने की चीजों में मिल जाते हैं और फिर हमारे शरीर तक पहुंच जाते हैं। सरकार को भी प्लास्टिक का खतरा समझ में आ गया है। इसीलिए 2022 में सरकार ने कुछ तरीके के सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया। लेकिन ये बैन कितने असरदार रहे? क्या सच में वो प्लास्टिक अब मिल ही नहीं रहा? दुर्भाग्य से नहीं। वो सारे बैन किए गए प्लास्टिक अभी भी घूम रहे हैं और हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है ये कि इन बैन किए गए प्लास्टिक को बनाना कभी बंद ही नहीं किया गया। दुनिया भर में कई देशों ने प्लास्टिक की समस्या को पहचान लिया है और इसे रोकने के लिए अपने अपने कानून बनाए हैं। लेकिन प्लास्टिक प्रदूषण एक वैश्विक समस्या है, इसीलिए इसका समाधान भी वैश्विक स्तर पर ही निकाला जा सकता है। इसीलिए मार्च 2022 में करीब 175 सदस्य देश एक साथ आए और उन्होंने वैश्विक प्लास्टिक संधि यानी ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी का प्रस्ताव रखा। इस वैश्विक संधि में सभी देश साथ बैठकर चर्चा करते हैं कि प्लास्टिक के उत्पादन को कैसे नियंत्रण किया जा सकता है और प्लास्टिक का उपयोग को कैसे कम किया जा सकता है। इस साल नवंबर में दक्षिण कोरिया में इन चर्चाओं का 5वां दौर होने वाला है। अगर ये वैश्विक प्लास्टिक संधि एक अच्छी, मजबूत और सबके लिए फायदेमंद होनी है तो इसमें हर किसी की आवाज़ और ज़रूरतों को शामिल करना होगा। उदाहरण के लिए जैसे हमारा आदिवासी समाज है, वो लोग सादा पर्यावरण के अनुकूल जिंदगी जीते हैं, लेकिन प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या उनको भी झेलनी पड़ती है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें उन छोटे और मध्यम उद्योगों से भी बात करनी चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल चीजें बना रहे हैं। हमें अपने कचरा उठाने वाले कर्मचारियों की भी बात सुननी चाहिए। अगर वे ना होते तो हमारा शहर कचरे से भर जाता। वो हमारा कचरा प्रबंधन यानी मैनेजमेंट का बहुत ज़रूरी हिस्सा है, क्योंकि वो कचरा इकट्ठा करते हैं और छांटते हैं। हमें उनसे पता करना चाहिए कि उनकी क्या समस्याएं हैं और हम उन्हें कैसे मदद कर सकते हैं। बिना उनकी आजीविका
को नुकसान पहुंचाए। जब तक ये संधि सभी की जरूरतों को ध्यान में रखते हैं, ये मजबूत और न्याय संगत होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएं, हमें वैश्विक प्लास्टिक संधि यानी ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी पर होने वाली सभी चर्चाओं में इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।